वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। दूध दही से नाश्ता करने वाली मेवाती कौम आज कोल्ड ड्रिंक्स, रेड बुल, तंबाकू, गुटखा जैसी चीजों से नाश्ता कर रही है। आज मेवात के हालात ऐसे हैं कि जब बात शिक्षा की आती है तो इनके पास पैसे नहीं होते, जब बात रोजगार की आती है तो इनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन वाहियात चीजें जैसे गुटखा, रेड बुल, कोल्ड ड्रिंक, शादी ब्याह में नाच गाना, इन सब के लिए हर गरीब मेवाती के पास पैसा आ जाता है। और अगर आज हम ये बात समय रहते नहीं समझे कि ये चीजें गलत है तो ये वाहियात चीजें मेवात को खोखला कर देंगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि और सोशल मीडिया पर बहन बेटियों के अश्लील गानों के साथ अश्लील फोटो लगाकर उन्हें वायरल किया जाता है, जिससे बहुत सी लड़कियों के रिश्ते खराब हो जाते हैं और कई लड़कियों ने तो जिंदगी से ही अलविदा कह दिया। ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं? क्या ये चीजें आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक नहीं है? क्या इसका समाज पर बुरा असर नहीं पड़ रहा है? असलियत तो यह है कि मेवाती गाने भोजपुरी गानों से भी ज्यादा अश्लील है। 90% गानों में सासू माँ या बहन बेटियों को गालियों से या फिर भद्दे लफ्जों से नवाजा जाता है और फिर साफ तौर पर उन गंदे लफ्जों का असर भी दिखता है। 90% मेवाती गाने गाली गलौच वाले होते हैं। हर गाने में औरत के पति के लिए नेगेटिव शब्द प्रयोग करके औरत की बीती हुई पर्सनल लाइफ को टारगेट किया जाता है। हर गाने में आपके बच्चों को अय्याशी सिखाई जाती है। मेवाती लड़कियों का कोई नाम ऐसा नहीं मिलेगा जिसका इन गानों में इस्तेमाल नहीं किया गया हो। आजकल ओयो जैसे शब्द जिसे मेवात में शायद ही कोई जानता था, लेकिन गानों में बताया जाता है कि यह मिलनसार और रंगरलियों वाला स्थान है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि आज किसी गांव में नाच होने वाला है तो वहां 20 किलोमीटर तक से लोग नाच देखने पहुंच जाएंगे, जिसमें बूढ़े, जवान और बच्चे सभी शामिल हैं और यहां तक कि उस गांव की औरतें भी उस वाहियात प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी किश्ती किस दिशा में जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मेवाती युवा भी हैं जो आए दिन मेवात का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे हाल ही में मेवात के आकिब खान आईएएस बने हैं। कई बच्चों ने नीट जैसा एग्जाम पास किया है और काफी युवाओं का सरकारी पदों पर चयन हुआ है, जो काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ हम नजर दौड़ाकर देखें तो कुछ युवाओं को अपने कैरियर से कोई मतलब ही नहीं है। वह वाहियात चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। बड़े दुख की बात है कि दूध दही से नाश्ता करने वाली कौम आज कोल्ड ड्रिंक्स, रेड बुल, तंबाकू, गुटखा जैसी चीजों से नाश्ता करती है। मेवात का लगभग 70% युवा इस दलदल में फंसा हुआ है। अगर इन्हें समय रहते इस दलदल से निकाला नहीं गया तो मेवात को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।